गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा क्या सोच रहे हैं? यही कि आखिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब तेरी माँ के कदम हमारे घर में पड़ेंगे। चलिए चलिए जल्दी से नहा लीजिए चलिए। एक मिनट, वो जरा नट्टू काका बागा को फोन करके बता देता हूँ, आते आते फुल मार्केट से माँ के लिए हार लेते आए। वाह थैंक यू। इतनी रात गए कौन फोन कर रहा है? जेठालाल? जेठालाल सब ठीक तो है? इतनी सुबह क्यों फोन किया है? कौन? नटवर नटवर? नटवर नाला सोपारा। अरे बाप रे, ये सप्लायर को कहाँ लग गया? हेलो, सॉरी नटवर भाई, वो मैं नट्टू काका को फोन लगा रहा था, गलती से आपको लग गया, सॉरी। हाँ नहीं कोई बात नहीं, अच्छा हुआ फोन लग गया। आज मेरा पेमेंट करवा दो ना। अरे आप बेफिक्र रहिए, एक दो दिन में करवा दूंगा। सॉरी, हाँ सॉरी। ठीक है। ये देख, सुबह 5 बजे उठने से ऐसा होता है। अरे अच्छा हुआ ना, धंधे का काम हो गया। तुझे और कुछ काम नहीं है? अरे बहुत सारे काम बाकी है। हाँ तो वो करना। नहीं, पहले आप नट्टू काका को हार के लिए फोन कीजिए, फिर बाद में भूल जाएंगे। हाँ भाई, वही कर रहा हूँ। अरे नट्टू काका, सेठ जी का फोन। इतने सवेरे सवेरे? हाँ, वो सेठानी जी की माता जी आज आ रही है ना, इसलिए शायद सेठ जी आज जल्दी जाग गए होंगे। मैं फोन स्पीकर पे करता हूँ, बोलिए। हेलो सेठ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। सॉरी आपको इतनी सुबह सुबह फोन किया नट्टू काका। अरे डोंट बी सॉरी सेठ जी, आप चाहें तो रोज हमें इस टाइम पे फोन कर सकते हैं। हाँ सेठ जी, क्योंकि क्या है, मैं और नट्टू काका तो सुबह 4 बजे जाग जाते हैं, फिर हम दोनों जॉगिंग करने जाते हैं, योगा करते हैं, फिर नहा के पूजा करके नाश्ता करके फिर दुकान आते हैं। शाबाश। तो अभी आज ये सब करने के बाद एक मेरा छोटा सा काम भी करना है। हाँ जरूर, बेझिझक बताइए। वो आपके घर के पास में वो फुल मार्केट है ना? हाँ है। हाँ तो वहाँ से वो दया की माँ के लिए एक बड़ा हार, बड़ा मतलब पूरी मार्केट में सबसे बड़ा हार हो, वो आते आते लेते आना, ठीक है? टप्पू के पापा फोन जरा स्पीकर पर रखिए ना। हाँ नट्टू काका। हाँ बोलिए सेठानी जी। हाँ नट्टू काका, आप हार में देसी गुलाब और जूही के फूल खास डलवाना, उससे क्या है पूरे हार में सुगंध हो जाएगी। और सासू माँ महक उठेगी। हो जाएगा। हाँ नट्टू काका जी हार एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। हाँ सासू माँ को लगना चाहिए कि जवाई राजा ने खर्चा किया है। फिर तो सेठ जी एक काम करूं, हार में 1000 के नोट डलवा दूं। अरे वाह नट्टू काका, मस्त आइडिया है। थैंक यू सेठानी जी। तो सेठ जी 1000 के 100 नोट डलवा दूं। 100 नोट मतलब 1 लाख रुपए? नहीं नट्टू काका, 1 लाख कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे सेठानी जी, आपकी माता जी बार बार कहाँ आती हैं? अरे सेठ जी, सेठानी जी को समझाइए ना, ऐसे टाइम पे पैसे नहीं देखते। हेलो सेठ जी। हेलो सेठ जी। ओके सेठ जी, तो 100 नोट डलवा देता हूँ। एक्चुअली नट्टू काका 101 नोट डलवाएं तो। ब्रिलियंट माय बागा बॉय, ब्रिलियंट। 101 का आंकड़ा शगुन का आंकड़ा है। हाँ तो सेठ जी 101 नोट डलवा ही देता हूँ।
अरे नट्टू काका, आप दुकान जाएंगे, दुकान से पैसे लेंगे, फिर वो फूल वाले के पास जाएंगे, फिर वो फूल वाला हार बनाएगा, फिर वो हार लेके आप सोसाइटी में आएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तब तक तो क्या सासू माँ शायद वापस अहमदाबाद भी पहुंच गए होंगे। नहीं सेठ जी, लेट नहीं होगा। क्योंकि क्या है, दादर मार्केट में वो जो गुलाब चंद भाई है ना, वो ऐसे हार रेडीमेड रखते ही हैं। और वो गुलाब चंद भाई नट्टू काका की इज्जत भी बहुत करते हैं। हाँ सेठ जी, हार के पैसे हम बाद में दे देंगे, चलेगा। तो सेठ जी, हम हार लेके सोसाइटी में फटाफट पहुंचते हैं। हाँ, आ तो जो उत्साही। ओहो, सासू माँ के स्वागत के लिए 1,01,000 का हार। जुमाई बाबू, सासू माँ पर बहुत प्यार उमड़ आया है ना कोई? सासू माँ को लगना चाहिए ना कि जमाई बाबू का कितनी खुशी हुई है उनके आने से। 1,01,000 गुनी खुशी हुई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टप्पू के पापा, आप नहा के तैयार हो जाइए, तब तक मैं माँ के स्वागत की बाकी सारी तैयारियां करती हूँ, ठीक है? अरे 5:15 बज रहे, इतनी जल्दी नहा के तैयार होके क्या करना है? थोड़ी देर और सो जाता हूँ। ये क्या? टप्पू के पापा फिर से सो गए? टप्पू के पापा, अरे उठिए, उठिए, टप्पू के पापा उठिए। हाँ। अरे 7 बज गए, 7 बजे माँ को लेने स्टेशन नहीं जाना है। अरे क्या है? आप फिर से क्यों सो गए? आप फिर से क्यों सो गए? वो कच्चा चावल खाने से जैसे सेहत खराब होती है, वैसे कच्ची नींद से पूरा दिन खराब होता है। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा और सो के नींद को पका देता हूँ अच्छी तरह से। चलिए, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम माँ को लेने स्टेशन पहुँचे, उसके पहले माँ यहाँ आ जाए। अरे ये बैंड बाजा की आवाज कैसी? देखा, मैं कह रही थी ना कि वो आ जाएगी, वो आ जाएगी, वो देखिए माँ आ गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए चलिए तारक। अरे बैंड, अरे क्या टप्पू, नानी जी आ गए क्या? आ गई देवाभी की माँ? नहीं हो, ये तो बैंड वाले और टप्पू से नहीं दिख रही है। ओहो, आ गए जी, आ गए, बल्ले बल्ले बल्ले। दया भाभी की माँ आ भी गई। उत्सव हो क्यों है? ओ बच्चों, ओ दया भाभी की मम्मी है कितने? अंकल नानी नहीं आई है, अभी तो सिर्फ बैंड वाले आए हैं। हमें क्यों? क्या? मैं नहाने जाने वाला था और रुक गया। अरे क्या है टप्पू? हाँ पापा। नानी माँ 9 बजे आने वाले, अभी से क्या है भाई ये सब? अरे पापा, नानी को लेने स्टेशन जाना है ना, तो स्टेशन जाने में लेट ना हो जाए, इसीलिए सबको वक्त पे जगाना जरूरी है। वाह, होशियार बात। सबको जगाने के लिए अलग अलग फोन करने के बजाय टप्पू सेना ने बैंड बजवाया। लो, जेठालाल के साथ साथ हमारा बैंड बजना भी शुरू हो गया। और रिजल्ट 100% आया। सब लोग जाग गए। बोले। ये बहुत अच्छा किया। वाह वाह टप्पू दिक्का, कितना मस्त आइडिया लगाया है। बेटा तू अपनी नानी माँ को कितना प्यार करता है। हाँ तो मम्मी, टप्पू की नानी आ रही है तो धमाका तो होना ही चाहिए। सही बात है। आने से पहले इतना बैंड बाजा बज गया, आने के बाद पता नहीं कितना बैंड बजेगा। क्या? सासू माँ आ रहे हैं ना तो बैंड बजेगा, मजा आएगा। यार, लगता है दादा भी की मम्मी आ गई है। चलो चलो जल्दी चलो। टप्पू, नानी माँ आ गई। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। जनरल, तुम्हारी मदर इन लॉ आ रही है ना, उनके लिए हम ये बुके लेकर आए हैं। हाँ। और थैंक यू अय्यर भाई, पर क्या है माँ अभी नहीं आई है। माँ को लेने के लिए 8 बजे स्टेशन जाने के लिए निकलने वाले हैं। ओह अच्छा। 8 बजे जाना है और जेठालाल तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ तो भाई कब तैयार होने वाला है तू? वो बापूजी मैं तैयारी हो रहा था, ये बैंड बाजा की आवाज सुन के बाहर आ गया। हाँ तो अब तो बैंड बाजा बंद हो गया ना, तो जाने अंदर जाके तैयार हो। हाँ। ओ जेठा भरा, ओ जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ जी। बस 2 मिनट फटाफट तैयार हो जाओ। चल। पानी दे दो सगे से। अरे दया, चल। कहाँ?
अरे मतलब मैं फटाफट बाथरूम में जाके ब्रश कर लेता हूँ, तब तक तू फटाफट चाय नाश्ता रेडी कर दे। हाँ तू बाथरूम में जा, मैं चाय नाश्ता वहीं भिजवाता हूँ। ओ, इसे एक बाल्टी भर के चाय दे दे, उसमें थेपला डूबो डूबो के ये चाय नाश्ता वहीं कर ले। और भाई बाल्टी में अगर चाय बच जाए तो उसी से नहा ले। अरे देख क्या रहा है, जा नहाने जा, नहाने जा। और अगर 5 मिनट में तैयार होकर नीचे नहीं आया तो तेरी खैर नहीं। ओ जी मैं नीचे जा रहा हूँ। जी बापूजी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे वाह सोडी, जीप तो बहुत बढ़िया सजाई है यार। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया। ओए दया भाभी जी की माँ जी का सम्मान तो पूरी दुनिया कर रही है। और यही नहीं, मुंबई का जो मानव सेवा मंडल है ना, वो भी उनको अवार्ड दे रहा है। तो हम गोकुल धाम वासियों का फर्ज नहीं है कि दया भाभी जी की माँ जी का स्वागत एकदम भव्य तरीके से करें। बिल्कुल सही बात। और इसलिए मैंने अपनी गड्डी को रथ की तरह सजाया है। हाँ सही बात है। और यहाँ तो धूमधाम से बैंड बाजे के साथ दया भाभी जी की माँ जी को अपने गोकुल धाम में लेके आएंगे। एक मिनट यारो। ओ पिड़ो, माधवी भाभी और रोशन भाई डार्लिंग, मेरी जाने जिगर, जाने तमन्ना, जाने बहार, जाने गुलजार, मेरी जाने मन रोशन। अरे जल्दी 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 थले आओ, जल्दी थले आओ। अभी अभी गाड़ी बगा सुंदर। और बैंड बजाओ, बैंड बजाओ। लीजिए पहन लीजिए कपड़े। हाँ हाँ, ये क्या? तू तो तैयार थी ना? हाँ। तो साड़ी क्यों बदली? वो मुझे बाद में याद आया कि ये हरा कलर माँ का फेवरेट कलर है। माँ हमेशा कहती है कि जीवन में हमेशा हरियाली होनी चाहिए। आप जल्दी से ये कपड़े बदल लीजिए। अपने जमाई राजा को अपने फेवरेट कलर में देखकर माँ एकदम खुश हो जाएगी। और मेरा नया नाम रख देगी, पोपटी कुमार। अरे आप खड़े खड़े हंस क्यों रहे हैं? चलिए जल्दी कीजिए, नीचे सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। शांति शांति रख भाई, पैंट शर्ट पहनने में 2 मिनट भी नहीं लगेगी। हाँ पर चलिए चलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। ओ, चलिए। बहुत लेट हो रहा है। हाँ, हाँ। चल ऐसे ही चलते, चल। आप सॉरी आप कपड़े पहनिए, मैं थोड़ा जल्दी से। हाँ बोलिए भाई साहब। ये अशोक जी कहाँ रहते? हाँ ये डी विंग में। अच्छा, थैंक यू। क्या सोसाइटी में किसी की शादी वादी है क्या? अरे भाई शादी का नाम मत लो, यहाँ सालों से किसी की शादी नहीं हुई है। तो किसी के घर बच्चा पैदा हुआ है? अरे नहीं, हमारी दया भाभी है ना, उनकी मम्मी आ रही है अहमदाबाद से। क्या माँ आ रही है? उसके लिए इतना उत्साह? हाँ तो ये बैंड बाजा, ये डेकोरेशन, किस जमाने के हो आप लोग? क्यों भाई, तुम्हें इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? नहीं चाचा जी, इसमें इन भाई साहब की कोई गलती नहीं है। इनकी जगह कोई भी होता तो आश्चर्यचकित ही होता। आज के जमाने में जब बच्चे माँ बाप का ख्याल नहीं रखते और बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते, ऐसे संवेदनहीन जमाने में पड़ोसी की माताजी के आने पे सबका इतना खुश होना, उत्सव जैसा माहौल होना, बैंड बाजा बजाना, कोई भी देखेगा तो आश्चर्यचकित होगा। सही बात। भाई साहब ये हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है। यहाँ हम हवा से नहीं प्यार से जीते हैं और हमारी रगों में खून नहीं भाईचारा दौड़ता है। यहाँ रिश्ते निभाए नहीं जाते, रिश्ते जिए जाते हैं। सही बात है भाई साहब। क्या बात। हाँ भाई साहब, और हमारी दया भाभी की माँ सिर्फ उनकी माँ नहीं है, हम सबकी माँ है। बिल्कुल। हाँ, और हम उनकी बेटियाँ। अगदी बरोबर है। और ये पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। हाँ बिल्कुल सही कहा बबीता जी आपने, हम सब एक ही परिवार के ही तो है।
खाली हमारा राशन कार्ड अलग अलग है। सही बात तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। वाह, मजा आ गया आप लोगों की बातें सुन के। सच में हमारा देश का हर नागरिक अगर आप लोगों की तरह सोचे तो हमारा देश सारे जहां से अच्छा बन जाएगा। वाह वाह, क्या बात कही है। क्या बात। हेड्स ऑफ टू यू ऑल। चलता हूँ। सही बात है। चलता हूँ। ओहो, दया भाभी क्या लग रही है आप? क्या साड़ी है, मस्त एकदम, है ना? वैसे दया भाभी आज कुछ खास है इस साड़ी में। हाँ हाँ, बहुत सुंदर लग रहे हो आप। थैंक यू। वैसे प्रसंग ही ऐसा है कि सजने धजने का मन तो करेगा ही। वेरी ट्रू है दया भाभी। और जेठा भाई मानना पड़ेगा, आप भी सासू माँ के स्वागत में एकदम मस्त तैयार हो गए। थैंक यू। अरे भाई मस्त तैयार क्यों नहीं होंगे कोमल भाभी? आज जेठालाल के लिए खास और सास दिन है। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब, आज मेरे लिए खास और साहस दिन है। नहीं जेठालाल, साहस दिन नहीं, सास दिन। हाँ, सास ही बोला, सास दिन है। सेठ जी, सेठ जी, वो रहे, सेठ जी हम आ गए। सेठ जी हम आ गए। ओ बाबू भाई आ गए। हाँ, दिख रहा है भाई, सबको दिख रहा है। इस बॉक्स में मिठाइयाँ हैं? अरे नहीं, मिठाई नहीं आती भाई, इसमें तो बड़ा केक है। केक नहीं, इसमें तो बड़ा हार है। हाँ हाथी भाई, ये देखिए। दिखाइए। ये देखिए। अरे वाह। भाई, काय हार है? हो। हमारे पुराणों में देवताओं को रिझाने के लिए अलग अलग तरीके बताए गए। भगवान शिव को रिझाने के लिए हम बिलीपत्र चढ़ाते हैं, हनुमान जी को आग के फूल चढ़ाते हैं और गणेश जी के लिए मोदक चढ़ाते हैं। ठीक वैसे ही जेठालाल ने अपनी सासू माँ को रिझाने के लिए 1,01,000 रुपए का हार बनवाया। लेकिन अब देखना यह है कि क्या होता है, क्योंकि ये दया भाभी और सुंदरलाल की माँ है, क्या वो इस हार से रिझती हैं? और अगर ऐसा नहीं होता तो जेठालाल उनको रिझाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये हार है कि पूरा का पूरा बैंक है? कितने सारे रुपए लगे इसमें? अरे पूरे 1,01,000। 1,01,000? वाह वाह वाह। वैसे जेठालाल कितने में पड़ा ये हार? अरे कितने में पड़ा का क्या मतलब है भाई? 1,01,000 में पड़ा, सब असली नोट है। मांग 1,01,000 खरा नोट है? म्हणजे काय बघत आहे? बाप रे। नहीं सेठ जी, सिर्फ 1,01,000 नहीं, 1,01,530 रुपए में पड़ा। हार बनाने की मजूरी 530 रुपया? नहीं सेठ जी, 500 रुपए ये फूल के और 30 रुपए हमारे यहाँ तक का आने का भाड़ा। हाँ, कोई बात नहीं है बाबू भाई। नट्टू काका अब रख देते हैं। संभाल के रख भाई। हाँ। क्या बात है जेठा भाई, दुनिया में अपनी सास के लिए किसी जमाई ने ऐसा नहीं किया होगा जैसा आप अपनी सास के लिए कर रहे हैं। और एक आप है, मेरे मायके से कोई भी आता है तो मुंह फुला के बैठ जाते हैं। अब अंजलि को कैसे समझाऊं कि जेठालाल ये सब दिल पर पत्थर रख के कर रहा है? नहीं पर कहना पड़ेगा जेठा भाई, मस्त हार है अगदी। थैंक यू माधवी भाभी। अहो, जब मेरे आई बाबा आएंगे ना तो आप ऐसा कुछ मत करना। हाँ, अच्छा नहीं, ठीक है, नहीं करूंगा। हाँ, जैसे करने ही वाले थे। जेठा भाई, ये हार आपकी सासू माँ का दिल जीत लेगा। और जेठा जी, ये हार संभालने के लिए आपको 2 सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ेगी। एकदम सही कह रहे हैं बबीता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बराबर है। और नहीं जेठा भरा, और सिक्योरिटी गार्ड की क्या जरूरत है? और मैं हूँ ना, और मेरे होते हुए इस हार से एक भी फूल की पंखुड़ी कम नहीं हो सकती। फूल की पंखुड़ी?
मेहता साहब, ये बैंड बाजा, ये 1,01,000 का हार, ये सब स्वागत की तैयारी, सब कुछ आपके कहने पे कर रहा हूँ। मेरा काम हो तो जाएगा ना? हो जाएगा जेठालाल, हो जाएगा। अरे इतनी सेवा करोगे तो सासू माँ क्या देवी माँ भी प्रसन्न हो जाएगी, हो जाएगा। अरे बड़े भाई, अरे जेठा भाई, अरे 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 बड़े भाई, गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अरे भाई साला अब्दुल भाई, क्या हुआ? क्या हुआ अब्दुल? भाई शुभ काम होता है तब कोई ना कोई गड़बड़ होती है। और तुम ये हंस क्या कह रहे हो? नहीं, मतलब मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि भाई अब्दुल क्या गड़बड़ कर दी तूने? नहीं, मुझसे गड़बड़ नहीं हुई, भिड़े भाई से गड़बड़ हो गई। भिंडी मास्टर, तू क्या कर बैठा? अरे माला क्या है, मैंने क्या किया अब्दुल? भिड़े भाई, आपने तो कहा था कि दया भाभी की माताजी का स्वागत करने के लिए एक बैनर बनाना है। हाँ? बैनर बनाए कैसे? अरे आपने तो दया भाभी की माताजी का नाम ही नहीं बताया। अरे हाँ, अभी तक तो हम लोग दया भाभी की माँ ऐसे ही बुलाते थे ना। माताजी का स्वागत है ऐसा लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि किनकी माताजी का स्वागत है? अरे नाम तो चाहिए ना। बराबर है अब्दुल भाई। सही बात है। नहीं बराबर है, एक्चुअली मेरे भी दिमाग से निकल गया, मैं भी पूछना भूल गया कि नाम क्या है। हाँ दया भाभी, आपकी मम्मी का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम जीव दया बेन है। ओ, देवान का नाम तो जसोदा बेन है ना? जीव दया कब से हो गया? हाँ, माँ का नाम जसोदा बेन ही है। पर क्या है बाबूजी, माँ समाज सेवा करती रहती है और हर जीव के प्रति दया भी रखती है, इसलिए हमारे यहाँ सब लोगों ने सम्मान से माँ का नाम जीव दया बेन रखा है। अरे वाह, ओ अच्छा है जी, बहुत बढ़िया। दया भाभी जी की माँ जी का नाम जीव दया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ, माँ का नाम तो उनकी तरह ही खास है, नहीं? सही बात है। तो बैनर पे क्या लिखाऊं? जसोदा बेन या जीव दया बेन? अब सब लोग माँ को जीव दया बेन के नाम से ही जानते हैं, तो आप जीव दया बेन ही लिखवाइए। ठीक है, अभी जाता हूँ। जेठालाल डोंट माइंड, पर मुझे ऐसा अंदेशा क्यों हो रहा है कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। ओ मेहता साहब, शुभ बोलिए। भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है तो उसमें पास कराने की जिम्मेदारी आपने ली है। क्या है? अरे चलो भाई चलो, देर हो रही है। चलो। हाँ चलो चलो। टप्पू के पापा, आप पहले सुंदर वीरा को फोन करके पूछे तो सही कि वो कहाँ है। अरे भाई, मेरी तो सासू माँ आ रही है, उसकी तो माँ आ रही है, तो उसको फोन करना चाहिए ना। मैं उसको फोन करके पूछूं? लग गया फोन, लग गया। हाँ भाई सुंदर, हम लोग स्टेशन के लिए निकल रहे हैं, तो तू कहाँ पहुंचा भाई? मैं तो लंदन पहुंच गया हूँ। लंदन? लंदन? लंदन पहुंच गया ये? अरे भाई, कल तो तूने बताया नहीं कि तू लंदन जा रहा है। कि बहना को बताया था, तुझे पता था? नहीं, मुझे नहीं बताया था उसने, मुझे फोन कीजिए। एक मिनट ऐसे बात कर। अरे जीजा जी, इतना टेंशन क्यों लेते हो? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहा है, बोल रहा है। सुंदर भाभी बहुत मजाक किया है। अरे जीजा जी, मेरी माँ मुंबई आ रही है और मैं इकलौता बेटा हूँ, तो मैं अपनी माँ को लेने के लिए नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा है? और देखो, मैं जो कहता हूँ वो आप ध्यान से सुनो। हाँ बोलो। गाड़ी बांद्रा टर्मिनस पे आ रही है। जीजा जी, आपने बांद्रा टर्मिनस तो देखा है ना? अरे भाई, तू अहमदाबाद रहता है, मैं तो मुंबई में रहता हूँ, तो मुझे तो पता ही होगा ना कि टर्मिनस कहाँ है। बांद्रा है? बांद्रा टर्मिनस। माय डियर जीजा जी, बांद्रा टर्मिनस के बाहर निकलने के 5 रास्ते हैं। उसमें से प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास जो छोटा सा 5 नंबर का गेट है, हम वहीं पे मिलेंगे। आप लोग वहीं पे खड़े रहना, मैं भी वहीं आ जाऊंगा। ओके? हाँ ठीक है, हम भी पहुंचते हैं बांद्रा टर्मिनस। हाँ ओके। वो बांद्रा टर्मिनस पहुंच रहा है, तो हमको भी बोला कि आप भी वहाँ पहुंचो। मतलब सब आप भी आ रहे हैं ना? मैं आके क्या करूँगा जेठालाल? अरे आप साथ में रहो भाई, आप साथ में रहेंगे तो जरा हिम्मत रहेगी। चलो भाई, मैं भी चलता हूँ। माता जी से मिलने के लिए मैं भी बहुत बेताब हूँ। हाँ, हम सब लोग चलते हैं। हाँ? अरे वाह बबीता जी, आप भी आ रहे हैं? चलिए। अरे बबीता, सबको जाने का जरूरत नहीं है। अगर सब लोग वहाँ पर चले जाएंगे तो यहाँ पर उनका स्वागत कौन करेगा? सही बात है, यहाँ गोकुल धाम में उनका स्वागत होना मेन बात है। हाँ। तो एक काम कीजिए, देखिए गड़ा फैमिली, मेहता साहब और सोडी भाई, आप जाइए मेट्रो स्टेशन। हम लोग यहाँ पे रुकते हैं उनका स्वागत करने के लिए। फ्रेंड्स,
मैं नानी के स्वागत के लिए स्टेशन जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर सब संभाल लेना, ओके? ओए टप्पू, तुझे फिक्र ना करो, जैसे ही नानी जी आएंगे वैसे हम पटाखे फोड़ेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑर्डर पे फूल भी बरसाएंगे। हाँ, बैंड बजाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे, धूम मचाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। अरे एक मिनट भाई, मैं सबसे कह देता हूँ कि जैसे ही दया भाभी की माताजी सोसाइटी में आएंगी, सबसे पहले मैं उनसे मिलूंगा। क्या? अरे उन्होंने इतनी सारी शादियां करवाई है, तो मैं उनसे कहूंगा कि जीव दया बहन, इस जीव पर भी थोड़ी दया कीजिए और मेरी शादी करवा दीजिए। हाँ पोपट भाई। चल भाई चल, थोड़ी जीप चालू कर, चल। हम लोग पीछे बैठ जाते हैं। हाँ, संभल के। बैठ जा भाई। एक चलो भाई चलो। अरे बंद करो, बंद करो। यहाँ नहीं बजाना है, स्टेशन जाके बजाना है भाई। आप फटाफट बांद्रा टर्मिनस पहुंचो। और सुनो भाई, ऐसे बजाते बजाते चलते चलते मत जाना, वरना कल तक नहीं पहुंचोगे। अपनी गाड़ी है ना, उसमें फटाफट बैठ के निकलो, जाओ। हम लोग भी पहुंच रहे हैं। चलो छोड़ी। बोलो श्री अम्बे मात की बैठ जा। अरे रुको भाई, रुको। क्या हुआ भाई? क्यों रोकी जीप? आप लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं? मतलब? अरे भाई, आप माता जी के स्वागत की मेन सामग्री तो भूल गए। कौन सी? क्या? अरे इतना खर्चा करके हार बनाया, वो नहीं ले जाना? ओ चाचा भतीजा, अरे वो हार लाओ भाई। जल्दी। ओहो, लाओ जल्दी, लाओ हार लाओ भाई। जी। सॉरी सेठ जी। अरे इतना खर्चा करके ये हार मंगाए, आप लोग भूल गए। लाओ इधर लाओ। दे भगत, दे जी। सेठ जी, हम लोग भूले नहीं है, बट अवर टारगेट वाज दैट कि सेठानी जी की माता जी जब सोसाइटी में आएंगी तब उन्हें हार पहनाएंगे। अरे मैं उनका पहली बार मिलूंगा तभी हार पहनाऊंगा तो अच्छा लगेगा ना, इसलिए हार तो स्टेशन ले जाना पड़ेगा ना। जाने दीजिए नट्टू काका, जैसी जिसकी सोच। ये भाई है, जैसी जिसकी सोच मतलब क्या? अरे शांति रखना, अभी हार मिल गया, जीपा छोड़ी बंद कर। चल भाई चल, छोड़ी। अब कोई कुछ भी बोले तो जीप रुकाना मत, चल। चाचा जी गड्डी सीधे उस बैंड्रा टर्मिनस जाके रुकेगी। अरे रुकेगी तब जब चलेगी, गाड़ी चलाएगा तो पहुंचेगा ना भाई, जल्दी। अरे चला भी, मुंह मत चला, जीप चला। आराम से। बैंड बाजा वाले भी पहुंच गए, चलो अच्छा है, बढ़िया है। जेठिया, सुंदर ने यहीं आने के लिए बोला था ना। हमारे आने पे क्या बैंड बजा रहे हो? हम तो मुंबई में ही रहते हैं, अभी सोसाइटी से साथ में ही तो आए हम लोग। जेठालाल, सुंदर और उसके दोस्त कहीं नजर तो नहीं आ रहे? एक मिनट, फोन लगाता हूँ मैं, पकड़ जरा। बोलो, रिंग जा रही है, फोन ही नहीं उठा रहा है। उसका ऐसा ही है, वो दौड़ने की रेस में अंपायर नहीं होते, सीटी बजा के खुद बाजू में खड़ा हो जाता है, बाकी सब दौड़ते रहते हैं। पापा ऐसा क्यों कहते हो? अभी आ जाएगा वीरा। हाँ, अभी ट्रेन आने में देर है, अभी से क्यों इतना उतावला हो रहा है? और तब तक एक काम करते हैं, वो जाके प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हैं। अरे छोटी रुक, वो तो अंदर जाते जाते ले लेंगे, पहले वो सुंदर को तो आ जाने दे भाई। अरे इसके लिए क्या बैंड बजा रहे हो? ये तो खुद बैंड बजाता है। क्या? मतलब वो बिना वजह बैंड बजा रहे हैं, सब आजू बाजू हमको देख रहे हैं भाई। तू झाझा भी हो, वीरा है तो तलवारबाजी चालू कर दे। वो तुम दोनों करते ना, वो क्या हो सब? ला ये मेरा मैं तो एकदम मजे में हूँ, तू कैसी है? एकदम मजे में। अरे सुंदर भरा, मामा क्या जीजा जी? क्या मतलब सब ठीक है ना जीजा जी?
हाँ सब ठीक है, लेकिन ये इतनी महंगी गाड़ी। ये गाड़ी इनकी है। आइए आइए आइए। नमस्ते। ये पटेल साहब है, मानव सेवा मंडल उर्फ MSM के ये ट्रस्टी है, और उन्हीं के ट्रस्ट की ओर से माँ को समाज रत्न का अवार्ड मिलने वाला है। अरे वाह। पटेल साहब, ये मेरी बहना के ससुर जी है, ये माय डियर जीजा जी है, ये माय डियर बहना है, नमस्ते। और ये माय डियर टप्पूड़ा। नमस्ते अंकल। और ये जो उधर खड़े हैं वो मेरे परम मित्र है तारक भाई मेहता, बहुत बड़े लेखक है। जी मैं तारक मेहता। और उनके बाजू में जो सरदार जी है वो मेरे बहुत गर्म मित्र है, मतलब वो थोड़ा सर्टिफाइड। उनका बहुत बड़ा गैराज है। मैकेनिकल इंजीनियर जी। आप सब लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ। सच में जीवदया बहन जो काम करती हैं वो वाकई बहुत उम्दा है। और आप भी समाज की सेवा करने वालों का सम्मान करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे और लोगों को भी समाज सेवा करने का प्रोत्साहन मिलेगा। जी, और आपके इस काम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बापूजी, हमारा यही उद्देश्य है। और जेठा अब तो सुंदर भरा भी आ गया, तो चल के प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हैं। हाँ चलो। हाँ। माय डियर जीजा जी, आपने अभी तक प्लेटफॉर्म टिकट नहीं ली? अरे यार, आपको प्लेटफॉर्म टिकट ले लेनी चाहिए थी। अरे भाई वो तेरी राह देख रहे थे हम लोग। क्या जीजा जी, आप भी जा बका फटाफट प्लेटफॉर्म टिकट लेके आ। पैसा जीजा जी जरा 100 रुपए से दीजिए ना। चलो चालू થઈ ગયું। क्या? ये पकड़, एक मिनट छुट्टे दे देता हूँ। ये ले बका, और बाकी जो बचा वो जीजा जी को वापस कर देना। हाँ सुंदरिया। हाँ ला इधर। जीजा जी, ये बक्से में क्या लेके आए हो? वो ये सासू माँ के स्वागत के लिए हार है। वीरा, ये सादा फूलों का हार नहीं है, रोकड़े रुपयों का हार है। 1,01,000 का हार है। 1,01,000 रुपए का हार? क्या करी तो शांति रख। अरे इतना जोर से क्यों चिल्ला चिल्ला के बोल रही है? अरे टप्पू के पापा, आप मेरी माँ के लिए इतने उत्साह से 1,01,000 का हार लाए हैं, तो बोलना तो पड़ेगा ही ना। अरे भाई, जाहिर जगह में इतना जोर से मत बोल, कोई उड़ा ले जाएगा। ओए जेठा भरा, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, दिया भाभी जी को बिंदास बोलने दो, मैं हूँ ना। ओए हिम्मत है तो सामने आए और ये हार उड़ा के लेके जाए। अरे भाई सोडी, क्यों आमंत्रण दे रहे तू? सोडी, तेरी नजरें और ध्यान सिर्फ बॉक्स पे रख, बस। ओए मेहता साहब, मेरी नजरें और ध्यान सिर्फ बॉक्स पे है। हाँ बस बस, तो लोगों को पता चल जाएगा ना कि इसमें क्या है। और मैं डरता हूँ इससे, आए तो सही। अरे बात। वीरा, गाड़ी कितनी देर में आने वाली है? टाइम हो गया है बेना, बस अभी आती ही होगी। वो आने वाली है। मेरे मन में इतना लड्डू फूट रहे हैं ना। चलो टप्पू के पापा जल्दी अंदर जाते हैं, और टप्पू के पापा जैसे ही माँ आएगी ना, हम लोग वाजते गाजते माँ का स्वागत करेंगे। अरे वाजते गाजते से याद आया, अरे सुंदर, वो जरा बक्का को फोन करके बोल दे, ये बैंड बाजा वालों की भी प्लेटफॉर्म टिकट ले ले, इनको भी अंदर ले जाना पड़ेगा ना। ए भैलू, लगा फटाफट बक्का को फोन लगा। अरे उठा नहीं रहा है वो। अरे तो वापस लगा भालू। भालू नहीं, भैलू। भैलू भैलू। हाँ बोल भैलू, क्या हुआ? अरे वो बैंड वालों के लिए प्लेटफॉर्म टिकट लानी थी, इसलिए फोन किया था। हाँ। अरे मुझे लगा कि इसलिए फोन किया कि जीवदया काकी आ गए होगी, तो अभी प्लेटफॉर्म टिकट लेने की जरूरत नहीं है। कितनी लंबी लाइन थी, टिकट विंडो तक पहुंच गया था, तब तेरा फोन आ गया। मैसेज करना चाहिए ना। बहुत मोटी नोट छे। अरे आ गई अहमदाबाद वाली गाड़ी आ गई। बंद करो। क्यों बंद करें? अरे नहीं चल बापूजी, नहीं जा सकते हम लोग। क्यों पर? अरे भाई, हमारे पास वो प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है। अरे वो बाद में ले लेंगे, माँ आ गई है, चलिए जल्दी। अरे बाद में नहीं ले सकते भाई, जुर्माना हो जाएगा, पकड़ लगे जेल हो सकती है। ओप्पा जी, कोई मंत्री आ रहा है क्या? और नहीं जी नहीं, दया भाभी जी की माता जी आ रही हैं।
ओह, बहुत बड़ी हस्ती है क्या? हाँ, माँ बड़ी हस्ती भी है और सबको हंसाती भी है। हमारी माँ बहुत बड़ी स्टार है। मतलब इनकी माताजी फिल्मों में काम करती है? अरे भाई जाओ ना, इतनी क्या पंचायत है आपको, अपना काम करो ना भाई। हाँ चलो भाई चलो। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे इतने पंचायती फ्री में घूम रहे होते, सब अगर काम पे लग जाए ना तो हमारा देश पूरी दुनिया में नंबर 1 हो जाए। 1 रुपए का 100 पाउंड मिलने लगे। जीते हम बाबूजी वेवाणा है तो जरा बताना, वो इतने सालों से उन्हें देखा नहीं है ना, तो शायद पहचान ना पाऊँ। हाँ बापूजी, हाँ बापूजी को मैंने हाँ बोल तो दिया, लेकिन मैंने भी क्या सासू माँ को बरसों से देखा है। मेरा भी उनको पहचानने का थोड़ा वांधा ही है, देख लेंगे। क्या लगता है वेवाणा आ गए। अरे आ गए, सासू माँ आ गए। नानी आ गए। बचाओ 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 बचाओ। माँ आ गए, पकड़ चल जल्दी। माँ आ गए। जेठालाल, दया भाभी, टप्पू, चंपक चाचा के साथ साथ सारा गोकुल धाम इस घड़ी का इंतजार कर रहा था कि कब जेठालाल की सासू माँ आए और कब हम उनका स्वागत करें। और अभी अभी दया भाभी की माँ की झलक देखने को मिली है। मन में इतनी अपार खुशी की लहर दौड़ गई है कि 1,01,000 का क्या, इस वक्त हम 1,01,01,111 का हार पहना दें। अब देखना यह है कि जब दया भाभी की माँ आएंगी तो क्या करेंगी वो, किस तरह से बातें करेंगी, किस तरह से जेठालाल का नया नाम रखेंगी, क्या गरबा नचवाएंगी या फिर कोई नया टेंशन क्रिएट करेगी। जानने के लिए आपको देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हंसते रहिए, मस्त रहिए और हाँ, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.